गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी कोर्स 12 बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए डाली जा रही है आर स्क्वायर सर के द्वारा। चैप्टर है विलियन। इसमें हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन डालेंगे जो बीवीआई है। एग्जामिनेशन से पहले आप एकदम पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन इन्हीं में से रहेगा। तो आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइए। टॉनिक कोर्स 12 बिहार बोर्ड आज जो चैप्टर अपलोड किया जा रहा है विलियन, घोल, सॉल्यूशन। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किसका मान तापमान पर निर्भर नहीं करता है? एकदम याद रखिएगा, मोललता का मान तापमान पर निर्भर नहीं करता है। एक मोलर जलीय विलयन में विलय की मोल प्रभाज या अंश होगा, तो आंसर याद रखिएगा 0.018। क्वेश्चन यही रहेगा। अल्कोहल तथा एसीटोन का मिश्रण कौन सा विचलन दिखलाता है? तो अल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण आपको एकदम याद रखिएगा धनात्मक विचलन दिखलाता है। धनात्मक विचलन दिखलाएगा अल्कोहल और एसीटोन, वीवीआई है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण कौन सा विचलन दिखलाता है? तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच एच बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। एच बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण यह ऋणात्मक निगेटिव विचलन दिखलाता है। आंसर होगा क्या? बी। ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि आदर्श विलयन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत दो प्रकार का विचलन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अल्कोहल एसीटोन का मिश्रण कौन सा विचलन दिखलाएगा? तो ये आपको क्लियर है कि अल्कोहल एसीटोन का विचलन पॉजिटिव दिखलाता है। क्यों पॉजिटिव दिखलाता है? क्योंकि अल्कोहल में, याद रखिएगा 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, अल्कोहल में एच बॉन्ड का निर्माण होता है, किंतु एसीटोन मिलाने पर एच बॉन्ड का जो निर्माण होता है वह टूट जाता है, जिस कारण से यह कौन सा विचलन दिखलाता है? तो धनात्मक विचलन दिखलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है। एग्जामिनेशन से पहले इन क्वेश्चन को एकदम पढ़ना है, 100% इसी में से आएगा। किसी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस विलयन में प्रासरण दाब बराबर होता है? तो हमेशा याद रखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रासरण दाब समान होता है। 2 सॉल्यूशन है, दोनों का प्रासरण दाब समान होगा तो उसे कहेंगे क्या? आइसोटोनिक। जिसका अधिक होता है हाइपरटोनिक और जिसका कम होता है उसे हाइपोटोनिक। मोल अंश का इकाई क्या होता है? तो इकाईहीन होता है। एकदम याद रखिएगा, अंश मोल अंश का इकाईहीन होता है। और किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवी का मोल अंश का योग कितना के बराबर? 1 के बराबर होता है। तापमान के बढ़ने से हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से KH का मान बढ़ेगा। बेंजीन और टॉल्यून का मिश्रण दिखलाता है, तो यह आदर्श विलयन, ए नंबर होगा आइडियल सॉल्यूशन। क्वथनांक का उन्नयन का सूत्र, क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र याद रखिएगा KB इंटू मोलेलिटी, ए नंबर होगा आंसर। आंसर क्या होगा? ए। हिमांक के अवनमन का सूत्र, तो अवनमन KF इंटू M, बी आंसर होगा। यहाँ ये भी आप याद रखिएगा, KB को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं और KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। इंटू मोलेलिटी होता है, मोलेरिटी नहीं होता, मोललता होता है, मोलरता नहीं होता है। तो आंसर आप जान गए कि 9 का होगा ए और 10 का होगा बी। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए, बार बार आप देखिए और शेयर कीजिए अधिक। हेनरी का नियम, नियत ताप पर द्रव विलयन में गैस मोल अंश उसके दाब का समानुपाती होता है। यदि यहाँ देख रहे हैं दाब P से निरूपित करते हैं, KH को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है, XB गैस का मोल अंश है, तो P समानुपाती XB और समानुपाती स्थिरांक के रूप में KH का प्रयोग करते हैं, जिसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। तापमान के बढ़ने के साथ KH का मान बढ़ता है और गैस की विलेयता विलयन में घट जाती है। क्लियर कंसेप्ट है। रॉल्स का नियम, किसी नॉन वोलेटाइल विलय के विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल x मोल अंश है, P वाष्प दाब है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपाती स्थिरांक के रूप में P0 का प्रयोग करते हैं, जो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा? वाष्प दाब होगा। तो ये फार्मूला होता है। यदि 2 अवाष्पशील घुल्य हो तो उस कंडीशन में PA = P0A x A, PB = P0B xB। अब देखते हैं प्रतिलोम प्रासरण। प्रतिलोम प्रासरण, शुद्ध घोलक की ओर विलयन से घोलक का प्रवाह प्रासरण दाब से उच्च दाब के आरोपित से होता है, तो इस घटना को प्रतिलोम प्रासरण कहा जाता है। उदाहरण, समुद्री जल से पीने युक्त जल प्राप्त करना प्रतिलोम प्रासरण का उदाहरण है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को एकदम ध्यान से सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रासरण दाब, अर्धप्रागम्य झिल्ली द्वारा घोलक का घोल की ओर प्रासरण से उत्पन्न दाब विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है। पाई = CRT।
पाई इज इक्वल टू WRT/mv। यहाँ W घुल की मात्रा, R गैस स्थिरांक, T तापमान, M अनुभार और V क्या कहलाएगा आपका वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आप एकदम समझ गए। अब इस पर फॉर्मूला रहेगा, आपको पहले भी बता चुके हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पाई का मान क्या होता है। यदि 2 बिलियन है तो दोनों के पाई का मान क्या होगा, समान होगा। तो इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 2 बिलियन है तो पाई 1 और पाई 2, अब पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है W1/m1 V1 और RT कॉन्स्टेंट रहेगा। इस कंडीशन में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो R स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले जरूर देख कर जाइए। जो भी क्वेश्चन टॉनिक कोर्स के अंतर्गत डाला जा रहा है वह VVI क्वेश्चन है।